Hi guys, welcome to episode 13 of Baby Over. भास्कर से हाय. Hey guys! एंड अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हम बताते हैं. इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, जो पहली एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसका पहला टेस्ट मैच ही करेंगे हम डिटेल में, जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था. एंड 13th हमारा एपिसोड मतलब नंबर भी है, और ये टेस्ट मैच भी काफी पनौती लेके आया था. ठीक है. काफी गड़बड़ हुई थी इसके. तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कहीं कार्ड आ जाएगा, क्लिक करके देख लेना. बट अगर आप नहीं देखना चाहते हो बिकॉज मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे. हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर देते हैं. ये बहुत सालों बाद. बिफोर वी गो देयर, मैं देख रहा था तो ये आईसीसी का भी टेस्ट मैच नंबर 1444 था, जिसका सम इज 13. तो पनौती तो आनी ही थी. हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का ये काफी टाइम बाद एक टेस्ट सीरीज हो रहा है. एंड पहला टेस्ट मैच चेन्नई में हुआ था जो पाकिस्तान जीता था वेरी लिटिल मार्जिन के साथ. सचिन ने बहुत अच्छा खेला, मोंगिया ने खेला. और सेकंड टेस्ट मैच इंडिया जीता था क्वाइट कंफर्टेबली. अनिल कुंबले जी ने इस पे 10 विकेट ली थी. सकलेन मुश्ताक ने अक्रॉस बोथ द टेस्ट मैचेस 5-5 विकेट ली थी हर इनिंग में. ये हमें नहीं पता है कितनी बारी हुआ है, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स एन एस्टॉन्डिंग फैक्ट. एंड एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में इस बारी इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका था. बांग्लादेश को तब तक टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था. तो जो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसके स्कोरिंग पॉइंट काफी यूनिक थे. अगर आप मैच जीतते हो तो शायद आपको 11 या 12 पॉइंट मिलते हैं. 12 पॉइंट मिलते हैं. 12 पॉइंट मिलते हैं. टाई होने पे 6 पॉइंट मिलते हैं. ड्रॉ होने पे 0 और लॉस पे 0. बट दे हैड अवॉर्डेड बोनस पॉइंट. तो अगर आप बैटिंग कर रहे हो, पहली इनिंग के पहले 100 ओवर देखे जाएंगे. अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आपने शायद 350 प्लस मारा है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे. ऐसे स्टैगर्ड था. 150 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा. और विकेट्स में अगर आपने 9 के ऊपर ले लिया तो 4 पॉइंट मिलेंगे. मैक्सिमम बोनस पॉइंट वर 4 बैटिंग एंड बॉलिंग. तो इस टेस्ट मैच से पिछले टेस्ट मैच में इंडिया तो सेम ही टीम लेके उतरा है, बिकॉज ये हम तो जीत के आए हैं, क्या चेंज करना है हमें. पाकिस्तान बहुत सारे चेंजेस कर रहा है क्योंकि वकार यूनिस सब आउट ऑफ फॉर्म था. तो वकार यूनिस की जगह आए थे यंग पेस बॉलर शोएब अख्तर. And Mushtaq Ahmed also didn't perform well, so he was dropped. Azhar Mahmood was brought in. Inzamam ul Haq was injured. So Shahid Afridi was pushed down the order, and ऊपर एक ओपन नया बंदा आया था, वजतुल्लाह वस्ती. ये उनका डेब्यू मैच था. ये अगर एक और रीजन था अजहर महमूद के अंदर आने का इंस्टेड ऑफ मुश्ताक अहमद, बिकॉज दिस पिच वाज सपोज्ड टू बी शूटिंग फास्ट बॉलर्स. तो वो एक रीजन था. और हमारा जो इंडिया का स्क्वाड था उसमें जो तीसरा फास्ट बॉलर था वो था लक्ष्मी रतन शुक्ला. तो पहले क्या होता था, टीम मैनेजमेंट का कोई से नहीं होता था इन स्क्वाड सिलेक्शन. स्क्वाड सेलेक्ट करते थे पैनल ऑफ सेलेक्टर्स. तो ये बिल्कुल वैसा ही था कि यार लड़के के माँ बाप जाते थे लड़की के घर पे और रिश्ता तय करके आ गए. लड़के का कोई से ही नहीं है कि मुझे शादी करनी है नहीं करनी है. सेम अपनी टीम के साथ हुआ. देखा भैया अच्छा विकेट है, कोलकाता का ग्रीन टॉप है, फास्ट बॉलर्स को मदद करेगा, बट बॉलर कौन है अपने पास? शुक्ला. तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग करनी शुरू करी तो भाई साहब श्रीनाथ और प्रसाद ने तो जो ईडन गार्डन की पिच को यूज करा, हमने उनको 26 for 6 कर दिया था. लगने लगा ये तो 50 के नीचे हो जाएंगे, हमें बोनस पॉइंट मिलेंगे 4 और उनको मिलेगा 0. लेकिन उसकी जगह अड़ गए अपने सलीम मलिक और मोइन खान ने 70 मारे, सलीम मलिक ने कुछ 32 मारे, अकरम ने 38 मारे. एंड पाकिस्तान 185 तक पहुंच गया, थोड़ा घसीट घसाट के पहुंच गया. बट स्टिल यू फील लाइक यू आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ मैच. 200 के नीचे तुमने पहले डे पे ही आउट कर दिया. तो ये एक मॉरल विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए 185 पहुंचना, बिकॉज 26 पे 6 पे ऐसा लग रहा था कि एट द मैच 70 से 80 रन मार पाएंगे अगर टेल वैग भी कर गई तो. लेकिन वो 185 पहुंच गए. एंड द डिफरेंस वाज द थर्ड सीमर. जब तक श्रीनाथ और प्रसाद बॉलिंग कर रहे थे अनप्लेएबल लग रही थी उनकी बॉलें. बट जैसे ही वो स्पेल से हटे एंड स्पिनर्स केम इन, बिल्कुल आसान लग रहा था. और मोइन खान ने भी काफी अच्छी बैटिंग की, 70 मारे थे 207 बॉल पे. बट इंडिया की जब बैटिंग चालू हुई तो हमने भी कुछ झंडे तो गाड़े नहीं. हमारे टॉप स्कोरर वो अगेन सदगोपन रमेश, जिन्होंने आई थिंक 79 मारे पहली इनिंग में. एंड नेक्स्ट टॉप स्कोरर तो बता सकता है कौन था? नेक्स्ट टॉप स्कोरर मेरे से तूने एकदम प्रेशर में डाल दिया. अब तूने इस तरह से पूछा है तो कोई नीचे का बैट्समैन होगा, कुंबले होगा? नहीं.
श्रीनाथ? नहीं। अबे और तो कोई बैट्समैन ही नहीं था अपने पास नीचे। नेक्स्ट टॉप स्कोरर थे नो बॉल विथ 32। ओह, ये तो एकदम नीचे का बैट्समैन है स्कोर कार्ड में। वसीम अकरम ने मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच में भी बहुत वसीम अकरम ने 16 नो बॉल डाली थी। इस टेस्ट मैच में भी वसीम अकरम ने 13 डाली, शोएब अख्तर ने भी डबल डिजिट में डाली, अजहर महमूद ने भी 4-5 डाली। तो सिर्फ अपना रमेश चला और पाकिस्तानी बॉलर्स के पैर चले और कोई अपना बल्लेबाज चल नहीं पाया। अपने पाकिस्तानियों के पैर ज्यादा चले हमारे बैट्समैन से, एंड हम घसीटते घसाटते 223 पहुंचे। तो जो हमें लीड हमारे बॉलर्स ने लीड ली थी बाय गॉट अस द एडवांटेज ऑफ गेटिंग देम आउट फॉर 185, वी लॉस्ट ऑल ऑफ दैट बाय जस्ट स्कोरिंग 223। एब्सोल्युटली। और तो देखेगा तो 38 रन का लीड है, 32 का कंट्रीब्यूशन तो पाकिस्तानियों का है। तो हमने ले दे के 6 रन ही ऊपर होना है। टोटल एक्स्ट्रास तो 41 थे, सिर्फ नो बॉल 32 ओह, तो बेसिकली हमने 182 रन मारे। हाँ, चलो ठीक है, नॉट बैड। बट ये इनिंग किसी और बात से जानी जाती है। तो बिफोर दिस टेस्ट मैच वो चालू हो गया था, शोएब अख्तर वर्सेस सचिन, एंड शोएब अख्तर तो जी मैं किल्ली उखाड़ दूंगा, मैं तो किल्ली मारूंगा, वो सीधा जाके ढाका पे गिरेगी स्टंप। तो उस तरह की बातें थी, एंड शोएब अख्तर परफॉर्म। उसने एक बॉल पे द्राविड को आउट कराया और सचिन को पहली बॉल गोल्डन डक जो उसने बोल्ड करा है मिडल स्टंप, सचिन ने देखा भी नहीं, सचिन ने विकेट्स की तरफ देखा भी नहीं। लाइक बहुत गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। सचिन ने आवाज आई ठक, उसने पकड़ा खोला, क्या चलो भाई घर चलो, हो गया ही। बट देख वो बॉल बोलूं ना तो अमेजिंग बॉल, अमेजिंग। इनफैक्ट दोनों बॉल बहुत अमेजिंग थी, रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स एंड अनप्लेएबल। वो मतलब सचिन नहीं खेल पाया तो यार कोई भी नहीं खेल सकता। एंड वो उस टाइम में Simple सा। सचिन वाज 25, सचिन वाज अ लिटिल मोर अग्रेसिव एट दैट पॉइंट देन लेटर इन हिज एज। वो शुरू में आके शायद डिफेंस करता। सचिन को जब बॉल आ रही थी उसको इनिशियली लगा ये तो मैं स्ट्रेट डाइव मारूंगा एंड खूबसूरत चौका है, किल्ली उखाड़ेगा। बट जब वो बॉल ने डिप मारा लास्ट मोमेंट पे यॉर्कर के लिए, ही मतलब देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग दैट इट वाज अ ग्रेट डिलीवरी। इट वाज बट 21 साल हो गए आज, शोएब अख्तर का गाना बंद ही नहीं हो रहा है। वो बार बार इस टॉपिक को ले आता है। कभी वो बोलता है कि सचिन मुझसे डरता था, कभी वो बोलता है सचिन मुझे कैजुअली ले रहा था, कभी अजमल को भी ले आता है कि अजमल से डरता था जी। नहीं तो बट चल क्या रहा है? एक सच्ची बात बता, अगर तू और मैं शोएब की जगह होते और इतना बिल्डअप हो रहा है, एक तरफ है जो बंदा लेजेंड बन चुका है गेम का, ठीक है, और दूसरी तरफ तुम वो जो नए आए हो और लोग बोल रहे हैं अरे ठीक है बाकी सबके खिलाफ तो डाल ली, सचिन के खिलाफ करके दिखाओ, और तुम उसको पहली बॉल गोल्डन डक लेते हो। मुझे तो जिंदगी भर याद रहे यार, जिंदगी भर याद रहेगा डेफिनेटली। हाँ। लेकिन तब मैं 21 साल तक तब उसको रिपीट करे जाऊंगा जब मैंने जिंदगी में और कुछ भी अचीव नहीं किया। अगर मैं अपने आप को, मैं एक सेल्फ प्रोक्लेम लेजेंड हूं, जो कि अख्तर है सेल्फ प्रोक्लेम लेजेंड, तो फिर मैं उसको बार बार नहीं बोलूंगा। आई वुड टेक इट एज वन ऑफ माई विकेट्स जो मैंने बाकी भी लिए उनके साथ। पर ठीक है, अख्तर का ब्रैगिंग राइट्स है तो हम उसको देते हैं ये राइट्स। बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि तूने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है लास्ट डांस, नेटफ्लिक्स पे आई है बास्केटबॉल के ऊपर, माइकल जॉर्डन। नहीं। तो माइकल जॉर्डन के ऊपर है। माइकल जॉर्डन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल, उसने 6 बारी एनबीए टाइटल जीता है जो बहुत कम प्लेयर्स ने करा है। एंड उसकी ना एक चीज दिखाते हैं वो कि वो बंदा ना बड़ा वैसा था कि तूने एक बारी टोक दिया ना उसको, तूने उसको चैलेंज कर दिया तो उसके दिमाग में मिशन बन जाएगा तेरे को हराना। तू अगर उससे अच्छा भी खेल गया एक दिन तो उसके दिमाग में होगा ये मेरे से अच्छा कैसे खेल गया, अगले दिन उसको होगा इसकी तो बेइज्जती करवानी। एंड दैट उसने एक आध बारी उल्टा रूमर्स फैलाए हैं कि वो बंदे ने मुझे ऐसा बोला है, ठीक है, जस्ट टू फ्यूल हिमसेल्फ कि अगली बारी मैं उसको खेलूंगा। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज ना सचिन को फ्यूल करी अगेंस्ट शोएब। एंड वी सॉ दैट। पहले मैं माइकल जॉर्डन पे जाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल वही है कि मैंने अपनी घड़ी 15 मिनट आगे कर ली है। ये वही है। अरे मुझे पता है कि 15 मिनट आ गया, हाउ कैन इट फ्यूल? तो आई थिंक ये सेम आइडियोलॉजी ना मुझे जो माइकल जॉर्डन की मैं देख सकता हूँ, ये मैं सचिन में भी देख सकता हूँ। जो शोएब अख्तर के साथ हुआ उसके दिमाग में छप जाता है। सचिन से तुम आज तक पूछते हो ना फलाने बंदे के खिलाफ कब आउट हुए थे, कैसे हुए थे, उसको सब याद है। और यही चीज मुझे धोनी के साथ भी लगती है। तेरे को याद होगा 2007 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जब ऑस्ट्रेलिया से जीते थे उन्होंने, उसने रवि शास्त्री को बोला था
that you guys told us that we will lose, but I decided I'll prove We you wrong. surprised you. हाँ. Yeah. Same is with Kohli also. So you will see all these great match winners ना, उनको तुम taunt मार दो, they use that, or you outperform them, they use that to make themselves a better sports person. No, absolutely. And सचिन तो यार उस समय अग्रेसिव था, जैसे तूने बोला 98 का तुझे याद होगा ओलंगा के अगेंस्ट उसने एक बार आउट किया था, एंड प्रोबेबली ओलंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उसको आउट करना। जो सचिन ने नेक्स्ट टाइम और हर बार उसको पेला है अलग। सेम स्टोरी है, एक बार ब्रैड हॉक ने उसको आउट किया था एंड ही वेंट, वो तो बहुत डिसेंटली किया था कि ऑटोग्राफ दे दे एंड बॉल पे, और सचिन ने बोला था कि दिस विल नेवर हैपन अगेन, एंड ही डिड नॉट गेट आउट टू हॉक एवर इन हिज इंटरनेशनल करियर। बट मैं इस चीज को भी एस्टैब्लिश करने के लिए कि सचिन और जो शोएब अख्तर की राइवलरी थी, ये कितना सब्सटेंस है इस राइवलरी में। मैं चेक कर रहा था स्टैट्स कुछ, और मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक, कुछ भी नहीं था। मतलब देखो, राइवलरी ऐसा नहीं है कि आउट करने पे राइवलरी हो गई या चौका मारने पे राइवलरी हो गई। इट इज कि जिस मैच में ये दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें प्लेयर्स का इम्पैक्ट कितना बड़ा है वो, एंड सचिन का इम्पैक्ट हमेशा मैचेस में बहुत बड़ा रहा है। अख्तर ने उसको आउट किया है, टेस्ट मैचेस में अख्तर ने उसको 2 बार आउट किया है, बट 140 बॉल सचिन पे बॉल की है, तो 70 का स्ट्राइक रेट इज नॉट ग्रेट, राइट। अगर वो 40 या 50 का होता तो मैं मानता कि हाँ अख्तर का कुछ इम्पैक्ट रहा है। एंड सचिन ने 79 रन स्कोर किए उसके अगेंस्ट, विच इज क्वाइट डिसेंट। सेकेंडली, सचिन का जो एवरेज है जब ये दोनों प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इज हायर देन हिज करियर का एवरेज। ओडीआईज में सचिन का 44.8 का एवरेज है, और इन दोनों प्लेयर्स जब इन्वॉल्व रहे हैं तो 45 के ऊपर है वो एवरेज। टेस्ट मैचेस में भी सचिन का इम्पैक्ट है, 194 स्कोर किया था सचिन ने, और कुछ 100s मारी हैं, तो मुझे नहीं लगा कि कुछ राइवलरी थी भी एग्जैक्टली। ये वो तूने यू हैव हिट द नेल, मतलब वो मार्केटिंग गिमिक तो था ही ना, लोगों को इंटरेस्ट बनाने के लिए। इसी बहाने लोग प्री मैच देखते हैं, पोस्ट मैच देखते हैं, तो ये सब तो चलता ही है। तेरे को मेरे को भी थोड़ी राइवलरी करनी चाहिए ताकि हमें सब्सक्राइबर्स और बढ़े। लेकिन तू हार जाएगा ना, प्रॉब्लम वो है। मैं वन साइडेड गेम्स में बिलीव करता नहीं हूं। आजा ठीक है, हर गेम में हारा है मेरे से, चौड़ा ज्यादा होता है। बट ये सचिन का गोल्डन डक है। तेरे को पता है सचिन कितनी बारी गोल्डन डक आउट हुआ है टेस्ट मैच में? कितनी बारी गोल्डन डक आउट किया? एक बार नहीं, 5 बारी। क्या बात कर रहा है? 5 बारी। बट जिस पॉइंट तक ये हुआ था, जब तक ये हुआ तब तक ये तीसरा टाइम था, तीसरा या चौथा था, बट दिस इज द ओनली टाइम जब वो बोल्ड हुआ। इसके अलावा बाकी चारों आर कैच बाय द विकेट कीपर। तो इंडिया के पास लीड है 38 रन की। पाकिस्तान बैटिंग शुरू करता है, छोटी मोटी लीड तो है, लेकिन इस बारी क्या हुआ है कि अपना वस्ती तो जल्दी आउट हो गया, बट सारे खिलाड़ी थोड़ा थोड़ा खेल के जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अनवर टिका हुआ। अनवर इनिशियली आई थिंक पहले 10 ओवर में थोड़ा हेजिटेंट था, उसका एक ड्रॉप भी हुआ था कैच बाय अजरुद्दीन इन द वेरी फर्स्ट ओवर, एंड एज ही कंटिन्यूड हिज इनिंग ही गॉट सो कॉन्फिडेंट, वो आराम से बैठ के पुल शॉट्स ले रहा था, उसको किसी बॉल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ से दे वर लूजिंग विकेट्स। दिस टाइम आई थिंक यूसुफ हिट अ हाफ सेंचुरी। हाँ, दे हिट अ हाफ सेंचुरी। जब फाइनल पाकिस्तान का स्कोर भी कुछ 316 है, जिसमें से 188 इसका है, तो 60% ऑफ द रन सिर्फ एक बैट्समैन ने मारे यार। ही कैरीड द बैट थ्रू, आउट हुआ ही नहीं, एंड मैच बिल्कुल हमारे पकड़ से बाहर चल रहा था। 80 ओवर हो गए थे और ये हम कुछ 275, 285 और 3 थे। तो नई बॉल आई, श्रीनाथ जी वापस आए, और जो प्रसाद ने चेन्नई में करा था वो श्रीनाथ जी ने उसका लगभग सिमिलर वैसा करा, और विकेट पे विकेट लेके गए। श्रीनाथ एक्चुअली एंडेड अप विद फिगर्स ऑफ 8 for 83, 84, which is his best bowling figures till best bowling figures. बट अनवर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया को उसने जो पेल के मारे ना 90s में, सो दिस 188 नॉट आउट वाज आल्सो हिज हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट। उसका वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर तो पूरी दुनिया को याद होगा, 194 अगेन अगेंस्ट इंडिया। तो वो छोड़ता ही नहीं था, और एक बार उसका टाइमिंग जब बैठना स्टार्ट हो जाता, ओ ही वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच डूड। वही गांगुली की तरह था, ऑफ साइड कितनी भी लगा दो स्ट्रॉन्ग, वो गैप निकाल ही देता था। एंड देन ऑब्वियसली इट आल्सो हेल्प कि उनके पास, हमारे पास एक फास्ट विकेट पे अच्छा थर्ड सीमर नहीं था। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक between Kumble and Harbhajan, their bowling was very wayward. Like Kumble ने पिछली मैच में 10 विकेट लिए इनिंग में, इस पूरे टेस्ट मैच में he was able to take 1 wicket.
प्लस एक वो होता है ना कि आई हैव टू रिपीट माय परफॉर्मेंस, लास्ट मैच में 10 विकेट लिए हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा है ही उससे। अनवर का लेकिन जो 188 बना भी है 60% ऑफ द रन्स, ही हैज हिट दैट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 72 यार डूड, वो मतलब गैप तो ढूंढ ही रहा है, उसको कोई डर नहीं होता था बॉल हवा में उठाने का। मुझे याद है वो लास्ट अपने बैट्समैन के साथ था, आई थिंक शोएब अख्तर था, एंड कुछ तो उसने ऑब्वियसली इंडिया ने फील्ड खोल दी थी, तो उसने कोशिश करी स्कूप शॉट मारने की, जो टेस्ट क्रिकेट में कौन मारता था स्कूप शॉट, तो वो स्कूप शॉट मार रहा है एंड दे कट टू द ड्रेसिंग रूम एंड जावेद मियांदाद गुस्सा हो रहा है, जावेद मियांदाद भाई ये कोई शॉट होती है टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाली। वो बेचारा कोशिश कर रहा है भाई रन बन जाए टीम के, कहीं तक ले जाऊं मैं टीम को, एंड जावेद मियांदाद पिस्ड ऑफ, इवन अजहर महमूद की शक्ल ऐसे कि ये अलाउड है क्या खेलना, हम क्यों नहीं खेल रहे ऐसे। तो अनवर ने ही कैरीड हिज बैट थ्रू, मेरे तो बहुत ही डीप रिस्पेक्ट हो जाती है इफ यू कैन कैरी योर बैट थ्रू एन इनिंग। तेरे को पता है कितने इंडियंस ने कैरी देयर बैट करा इन अ टेस्ट मैच इनिंग्स? सुनील गावस्कर ने किया होगा कभी ना कभी। हाँ एक बार नहीं किया, करा है पाकिस्तान के अगेंस्ट ही करा। सुनील गावस्कर ने किया है, कैरीड द बैट थ्रू तो ओपनर होना चाहिए, सहवाग द्रविड़ ने किया है, द्रविड़ ने किया है, एक और है, एक लास्ट है, और कौन ओपनर है? वो ट्रेडिशनली ओपन नहीं करता है, लक्ष्मण नहीं पुजारा। ओह हाँ पुजारा, अरे श्रीलंका के सहवाग और पुजारा ने श्रीलंका के अगेंस्ट। बट इनिशियल टेस्ट क्रिकेट में काफी बैट्समैन 2 बारी कर लेते थे, इन करंट टाइम किसी ने 2 बारी नहीं करा, अगर तू लास्ट 20-30 इयर्स देखेगा ना। इनफैक्ट अनवर के बाद किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने कैरी देयर बैट नहीं करा, बट ये जो अपना लास्ट फ्यू इयर्स में डीन एल्गर ने 3 बारी करा, जहां कोई प्लेयर 2 बारी नहीं कर पा रहे उसने 3 बारी करा है, एंड वन अदर प्लेयर ने 3 बारी करा है, एंड वो प्लेयर का नाम है डेजमंड हेन्स, वेस्ट इंडीज का। तो ये तो था वर्ल्ड ओवर कैरी द बैट का। इंडिया पाकिस्तान मैचेस में 4 बारी हुआ है कैरी द बैट, एक तो सुनील गावस्कर ने करा है, एक सईद अनवर ने अभी करा है, जो सबसे पहली बारी हुआ था was actually नजर महमूद। नजर महमूद इज द पाकिस्तानी बैट्समैन जिसने पाकिस्तान के लिए पहली बॉल खेली थी, तो ये फीट नजर महमूद ने अचीव करा था इन द सेकंड टेस्ट मैच एवर प्लेड बाय पाकिस्तान, ग्रेट अचीवमेंट, एक्चुअली पाकिस्तान जीत गया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वापस जाके ही मेट अ डोमेस्टिक एक्सीडेंट, और उनका करियर वो 5 टेस्ट मैच ही रहा, कुछ नहीं कर पाए। द नेक्स्ट पाकिस्तानी टू अचीव दिस फीट इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस इज मुदस्सर नजर, हु इज द सन ऑफ नजर महमूद। इंटरेस्टिंग ट्रिविया। एनीवे, तो लास्ट इनिंग चालू करते हैं। इंडिया को टारगेट मिला है 279 का। इस टाइम पे ऑनेस्टली लग रहा है कि मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि उनका पेस अटैक स्ट्रांग है और हमारे बैट्समैन अपार्ट फ्रॉम सदगोपन रमेश जिसका डेब्यू टेस्ट सीरीज है से हमें किसी और से उम्मीद नहीं है। एंड बट हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छा जाता है। जो दिल्ली टेस्ट में पाकिस्तान ने करा वो हमने करा, हमने 108 की पार्टनरशिप करी। सदगोपन रमेश ने 40 रन मारे, लक्ष्मण ने कुछ 60 मारे। सदगोपन रमेश पहले आउट होता है, फिर कुछ रन बाद लक्ष्मण आउट होता है। लक्ष्मण का आउट एक्चुअली आउट था नहीं, बैट से लगा नहीं था, वो पैड से कैच हुआ था और दे दिया गया था। तो एनीवे इंडिया इज वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, वी आर 140 फॉर 2 एट दिस पॉइंट, तो यू फील लाइक हो सकता है मैच हो सकता है। एंड देन केम दिस एपिक मोमेंट वेयर वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है एंड सचिन प्लेज अ शॉट जो बाउंड्री पे फील्ड होता है, एंड 2 रन ले लिए, ही इज गोइंग फॉर द 3rd रन, ही इज वॉचिंग द बॉल आ रही है और वो भाग रहे हैं। शोएब अख्तर आगे हैं स्टंप्स के पीछे, ही हैज कम देयर टू कलेक्ट द बॉल। शोएब अख्तर कैन नॉट सी वेयर सचिन इज फोकसिंग ऑन द बॉल, और उन दोनों की टक्कर होती है। और जब वो टक्कर होती है उससे जस्ट पहले सचिन का बैट क्रीज के अंदर पहुंच चुका है, बट टक्कर होने की वजह से वो बैट ऊपर हवा में चला गया, एंड अनफॉर्चुनेटली राइट एट दैट मोमेंट जो फील्डर था उसकी बॉल एकदम आके लगी विकेट। इन्होंने अपील करा, अंपायर हैड टू गो टू 3rd अंपायर, एंड 3rd अंपायर ने बहुत टाइम लिया एंड ही गेव इट आउट। चलो इस पे अपन बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर वी गेट इनटू इट, फील्डर का नाम बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं हम। फील्डर वो भी सब्स्टिट्यूट फील्डर था, और वो था नदीम खान, जिसका पहला टेस्ट आखिरी टेस्ट मैच चेन्नई वाला था। वो मोइन खान का रिलेटिव है वो। तो वो नेपोटिज्म के कारण टीम में तो आ गया था बट उसका क्लेम टू फेम वाज दिस रन आउट, जहाँ पे उसने बॉल फील्ड करके विकेट पे मारी थी, और कोई
खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है उसका। तो सचिन जब इस पे आउट हुआ ना, ही कुडंट बिलीव इट, उसको यकीन ही नहीं हुआ, तो वो ड्रेसिंग रूम नहीं गया, वो सीधा टीवी कैमरा के रूम में गया और उसने बोला पहले मुझे रिप्ले दिखाओ। उसने रिप्ले देखा, उसने किसी को कुछ बोला नहीं, डांटा नहीं, बस एकदम गुस्से में गर्दन हिलाता हुआ वो ड्रेसिंग रूम चला गया। अरे एंड ही हैड अ रीजन फॉर दैट। तो उसके बाद वो उसने लॉ को देखना स्टार्ट किया एंड लॉ में लिखा हुआ है कि इफ द बैट्समैन हैज रीच्ड द क्रीज and then to avoid an injury he's coming out again, that has to be given as not out, which was this case. नहीं, but he is not coming out to avoid injury, no? It is. Otherwise what will you say? वो रन लेने तो भाग नहीं रहा, वो कोलाइड हो गया है। हाँ, he has reached the crease और वो अब इंजरी अवॉइड हो रही है ना। इंजरी तो अवॉइड नहीं हो रही, मतलब अरे injury मतलब avoid टेक्निक, कैसे? so basically he is not, his intention is not to run. हाँ, but the law doesn't say intention. The law says to avoid injury. It says that. So I'll tell you. 38. I'll tell you what. The law means कि अगर तुमने बैट अंदर डाल दिया है और फिर तुम्हें लग रहा है कि बॉल तुम्हें लगने वाली है, तो उस चक्कर में तुम हवा में उछलते हो और बॉल स्टंप्स को लगती है, जो बाय द वे हो भी चुका है लोगों के साथ, शायद कोई पाकिस्तानी प्लेयर ही था, तो मे बी इट शुड बी नॉट आउट. दैट इज व्हाट द लॉ मींस. He has reached the crease and वो कोलाइड हो गया है उसके साथ. हाँ. So in no way वो किसी और कैटेगरी में डाला जा सकता है. It has to be categorized as to avoid the injury. इसलिए he went with that printout या जो भी था to the officials to confront them कि मैं आउट कैसे हुआ, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो मेरे को. फिर एंड किसी के पास ऑब्वियसली कोई आंसर था नहीं. एंड बाद में जो प्लॉजिबल रीजन निकाला गया वो ये था कि जब थर्ड अंपायर को दिया गया, so the third umpire and on-field umpire did not had any technology to talk to each other. तो थर्ड अंपायर exactly explain नहीं कर पाया to the on-field umpire कि हुआ क्या है, and he had to give it an out. वो नॉट आउट नहीं दे सकता था. अगर ऐसा होता तो ऑन-फील्ड अंपायर शायद अपना डिसीजन रिवर्स कर देते. तो वो टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोला गया. बट सचिन तो गुस्सा था जी, गुस्सा था. और साथ में ईडन का क्राउड भी गुस्सा हो गया, भयानक गुस्सा. दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, तो नहीं तो वाटर बॉटल्स फेंकने लग गए शोएब अख्तर के ऊपर कि तू बेईमान, तूने सचिन को आउट कर दिया. एंड दूसरा लोगों को गुस्सा एक्चुअली वसीम अकरम पे भी चढ़ रहा था कि जब तुम्हें पता है, कोई वसीम अकरम के पास वेंटेज पॉइंट था टू सी की कोलिजन हुआ है एंटर होने के बाद, कि यू नो to play the game in the spirit, you should have called Tendulkar back or you should have taken back the appeal. क्योंकि क्रिकेट में एक और बात लोगों को पता है या नहीं पता है कि अगर एज लगा है और अपील ना करो तो अंपायर आउट देता भी नहीं है. यू हैव टू अपील फॉर इट टू बी गिवन आउट. तो क्राउड गुस्सा हो चुका है और अब ये मैच रुक चुका है 67 मिनट्स तक. 43rd ओवर में ये हुआ था और इस कारण हमने कुछ 15 से 18 ओवर लूज किए इन द डे. तो जितने भी उस क्राउड में लोग बैठे थे, अगर ये बेबी ओवर का एपिसोड देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सर, इंडिया के हारने में आपका भी एक कंट्रीब्यूशन था. बिल्कुल है. आपका कंट्रीब्यूशन इसलिए था क्योंकि ए बैट्समैन अपने अच्छे निक में था. जब उसको दोबारा फील्ड पे जाना है तो उसे वापस से अपना निक लाना पड़ता है, वापस से फॉर्म में आना पड़ता है. एंड सेकेंडली, पाकिस्तान के बॉलर्स उस समय तक थक चुके थे, फास्ट बॉलर्स, एंड यू गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टू देम टू रेस्ट फॉर 67 मिनट्स, कम आउट फ्रेश एंड टेक इंडियन विकेट्स. तो ये मेरा आउटरेज था जो मैं निकालना चाहता था. और बाय द वे उससे पहले जगमोहन डालमिया, हु वाज एट दैट पॉइंट द आईसीसी प्रेसिडेंट, उन्होंने और सचिन ने बाहर निकल के लोगों को शांत करवाया था. तो सचिन की तो यार बेचारे को जिंदगी में क्या क्या नहीं करना पड़ता था. पहले तो टीम को बचा. हाँ. उस समय he was so reluctant. he was like कि मैं क्यों करूं? एक तो मुझे तुमने गलत आउट दिया, ऊपर से मैं ही जाऊं और क्राउड को शांत कराऊं. मतलब व्हाट इज दिस? मैं नहीं कर रहा. लेकिन दालमिया एकदम साथ में चल रहा है कि प्लीज बोल देना यार, प्लीज प्लीज. एंड बाय द वे, ईडन गार्डन भी 1 लाख लोग, सबसे ज्यादा कैपेसिटी का स्टेडियम है वो. अपना ये ब्रेक के बाद जब वापस आए तो वही हुआ जो हमने प्रेडिक्ट करा है. भास्कर ने अपना रैंट करा है कि
द्राविड को अगेन दोबारा से अपनी कॉन्सेंट्रेशन बिठानी, क्योंकि द्राविड तब तक 30-40 बॉलें खेल गया था. दैट इज दैट राइट अमाउंट ऑफ बॉल्स वेयर यू कैन से कि ओके नाउ अ पर्सन इज सेटलिंग इन. बट अब दोबारा से उसको स्टार्ट करना है एंड शोएब अख्तर फिर विकेट ले जाता है. एंड अगेन वी हैव दैट डाउनफॉल ऑफ अजहरुद्दीन गेटिंग आउट फास्ट, मोंगिया गेटिंग आउट फास्ट. अपन 190 फॉर 6 हो गए थे. गांगुली और कुंबले अपने को 210 तक लेके गए. पता है तब तक फिर भी एक उम्मीद थी, बिकॉज गांगुली ने दिल्ली वाले टेस्ट मैच में भी टेल एंडर्स के साथ अच्छी बैटिंग करी थी. और ये ईडन गार्डन है, कुंबले का उसका गांगुली का मैदान है. बट हुआ क्या, अगेन एक ब्रेक आ गया, क्योंकि 210 रन पे जब इंडिया पहुंचा तब दिन खत्म हो गया. फिर अगला दिन फिर चालू हुआ. अगेन यू हैव टू गेट इनटू दैट कंसंट्रेशन मोड. एंड गांगुली आई थिंक इन द सेकंड और द थर्ड ओवर ही गॉट आउट. एंड लेट मी जस्ट ऐड टू दैट रैंट कि अगर 67 मिनट्स के लिए गेम रुका नहीं होता तो अनदर 15 ओवर्स गांगुली वुड हैव स्कोर मोर रन्स. यस, गांगुली आउट हुआ एंड देन ऑब्वियसली गांगुली शायद 219 पे आउट हुआ था. हाँ 219-220 पे. तो कुंबले श्रीनाथ प्रसाद से तुम 60 रन बनने की तो उम्मीद नहीं रख रहे. एंड जब हमारी 9th विकेट गिरी आई थिंक 230 ऑड पे, तो फिर से फैंस भड़क गए, फिर से वो गुस्सा होने लग गए. अब तो मैच आई थिंक फिर से 1 घंटा रुका है. पुलिस को डंडे मार मार के क्राउड को बाहर निकालना पड़ा फॉर द मैच टू स्टार्ट अगेन. और हरभजन सिंह और प्रसाद बैटिंग करते और शायद वो 1-2 ओवर खेलते और वो आउट हो जाते. तो पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ी एम्प्टी सी विक्ट्री थी, बिकॉज इन एन एम्प्टी स्टेडियम टू विन. बाय द वे ये रिकॉर्ड है टेस्ट मैच का, विद टेस्ट मैच विद द हाईएस्ट अटेंडेंस, क्योंकि पहले 4 दिन 1 लाख लोग थे, तो 4 लाख लोग हो गए. और 5वें दिन भी 65,000 लोग आए थे गांगुली और कुंबले को देखने के लिए. तो 4,65,000 इज स्टिल अ रिकॉर्ड. द नेक्स्ट बेस्ट कुछ 1936-37 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, वो 3.5 लाख है. तो ये आज तक का अपना रिकॉर्ड है. इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था सईद अनवर एंड श्रीनाथ दोनों को. श्रीनाथ की बेस्ट इनिंग्स थी 8 और बेस्ट मैच की भी परफॉर्मेंस थी 13. वो बेचारा कितना उदास हुआ यार, मैंने 8 विकेट लिए और हम जीत नहीं पाए. और इस इनिंग में भी बढ़ चढ़ के एक्स्ट्रा दिए हैं पाकिस्तान ने. फिर से भयंकर नो बॉल. इनफैक्ट सकलेन मुश्ताक ने 3 नो बॉल डाली. ओह क्या बात कर रहे हैं. हाँ, तो एक्चुअली अगर ये तू 3 टेस्ट मैच देखेगा ना, तो इंडिया ने टोटल मिला के कुछ 98 एक्स्ट्रास दिए थे और पाकिस्तान ने 193. जितने सईद अनवर ने एक इनिंग में रन बनाए थे, पाकिस्तान ने उतने एक्स्ट्रास दे दिए थे 3 मिला के. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान ने बनाए 185. सईद अनवर ने उसको आउटस्कोर किया 188 सेकंड इनिंग में, और एक्स्ट्रा ने सईद अनवर को आउटस्कोर किया इन द सीरीज with 193 runs. But do you know कौन सा टेस्ट मैच है, कौन सी इनिंग्स है जिसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रास मिले? सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मिले हैं. This has to be between West Indies and Sri Lanka. Why the guess? I want to understand. क्योंकि मुझे लगता है कि यार वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स है ना, वो फास्ट बॉलर्स है, और फास्ट बॉलर ज्यादा they are more prone to bowling extras. And मुझे मतलब which you're right, मतलब it in your analysis West Indies comes in like top में बहुत बारी नाम आता है उनका, but actually the most extras is the Pakistan versus India game 2007 जो बैंगलोर में हुई थी. बट इंडिया ने दिए थे एक्स्ट्रास. इंडिया ने 71 एक्स्ट्रास दिए थे. 71 में से 35 तो बाय थे. और पेस बॉलिंग अटैक कार्तिक, और अपना पेस बॉलिंग अटैक 2007 में वाज पठान, ईशांत शर्मा एंड सौरव गांगुली. पठान के 2007 की पेस तो बहुत कम हो गई थी, सौरव गांगुली की थी नहीं, तो अकेले ईशांत शर्मा ने दिया. पता नहीं क्या करा है कार्तिक ने उस टेस्ट मैच. But at the end of this presentation, Wasim Akram actually asked ICC to ban Eden Gardens for 2 years, test match ban. प्रेजेंटेशन में बोला था उसने. हाँ, प्रेजेंटेशन में बोला था उसने. प्रेजेंटेशन में नहीं है, उसके बाद उसने रिक्वेस्ट डाली थी कहीं पे. अच्छा, उसकी उसकी रिकमेंडेशन थी, तो उसने रिक्वेस्ट करी थी और फिर बैन हुआ. एंड द नेक्स्ट टेस्ट मैच दैट वाज प्लेड वाज इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अपना पहला एपिसोड ऑफ बेबी ओवर. Now I realize that was the extra motivation Lakshman and Dravid had, because both were present during the 1999 test match. They were like, भाई बोतलें तैयार हो जाएंगी उनकी, आज खेल ले.
तो ये टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीत गया, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच जीता है, मिलाकर बोनस पॉइंट मिला के दे गॉट 17 पॉइंट्स, इंडिया गॉट सम आई थिंक 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स। फिर अगला टेस्ट मैच इंडिया श्रीलंका का हुआ, जहां पे सबने, सदगोपन रमेश ने सेंचुरी मारी, द्राविड ने मारी, सेकंड इनिंग में सचिन ने मारी, और फिर जयवर्धन ने डबल सेंचुरी मारी। वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। बाय द एंड ऑफ इट इंडिया हैड 10 पॉइंट्स बोनस पॉइंट मिला के, और श्रीलंका के 5 थे। अब जो तीसरा टेस्ट मैच था पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान पहुंच गया, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम बड़ी चेंज कर ली। यहाँ श्रीलंका ने भी बड़ी टीम चेंज कर ली। श्रीलंका ने 5 प्लेयर्स चेंज कर लिए, पूरे नया पेस अटैक लेके गया है। राणा टुंगा नहीं खेल रहा, डिसिल्वा नहीं खेल रहा, एंड पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अपनी टीम बहुत चेंज करी थी बिकॉज दे वर इजीली रीचिंग द फाइनल्स। So Yeah. just on account of bonus points, I think they had one more bonus point in batting. Pakistan reached the final. और वो पाकिस्तान श्रीलंका का जो फाइनल था वो तो खैर बहुत ही वन साइडेड मैच था, जो पाकिस्तान बहुत आराम से जीत गया। ये पहला टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, दूसरा 2000 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश इंक्लूडेड हो गया था, बट इंडिया ने मना कर दिया था बिकॉज टिल दैट टाइम कारगिल वॉर हैपेंड एंड इंडिया ने कहा सॉरी पाकिस्तान बड़ी ये तो नहीं चल पाएगा, हम ऐसे तो नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ। एंड देन इंटरेस्ट खत्म हो गया, हर 2 साल में खेलना था, बट इंडिया नहीं खेल रहा तो इंटरेस्ट नहीं था, एंड सबका कैलेंडर इतना पैक कि कभी ये चीज रिवाइव ही नहीं हो पाई टेस्ट चैंपियनशिप की, टिल आईसीसी ने अभी करा। So that was our discussion for today and the end of the episode. Please don't forget to like, subscribe and comment. और हमें बताइए कि आपको ये क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी इन द कमेंट्स, एकदम सभ्य भाषा में। हम सभ्य भाषा समझ जाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक गाइस, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमारी जिस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक मिले हैं इज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स लाइक अजीत अगरकर, तो हमें 200 के ऊपर लाइक करें। सो लेट्स टारगेट अ वीडियो विद 500 लाइक गाइस, व्हिच विल बी अमेजिंग।